नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो आज एक बहुत ही एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग ट्रिप के लिए हम लोग निकल चुके हैं विथ फैमिली। तो आज फर्स्ट डे है, हम लोग जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। और अगर आपको ये जानना है कि विथ फैमिली विथ स्मॉल किड्स आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं अदर देन ऑल द फेमस डेस्टिनेशंस लाइक माउंट एटलेस और ल्यूट्सन और इंटरलाकन, हम लोग कर रहे हैं कुछ डिफरेंट। इस बार जा रहे हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छे से रिजॉर्ट में जहाँ पे रिलैक्स करेंगे, जहाँ पे किड्स एक्टिविटीज़ होंगी। तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा जब आप अपनी नेक्स्ट टाइम अपने बच्चों के साथ ट्रिप प्लान करोगे, या फिर आप अपने लिए भी अगर एक रिलैक्सिंग हॉलीडे प्लान कर रहे हो। सो आई एम श्योर दिस व्लॉग सीरीज विल बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। तो बस मेरे साथ आज आपको बने रहना है। यहाँ पर है मेरी फैमिली, अनुव्या, पुनर, कुणाल एंड लिटिल वन कनुषी। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब लोग अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं और मैंने किस तरीके से अपनी ये स्विस ट्रिप को अपने बजट में प्लान किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको पता है कि स्विस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो मेरा मील प्लान कैसे मैंने किया वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड एंड गिव योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। सो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एर्लांगन जर्मनी से और हम जा रहे हैं ब्रिगेल्स प्रडास रिजॉर्ट में। और कुर के पास ये जगह है, सो डेफिनेटली हम कुर भी घूमेंगे और रास्ते में आपको बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने मिलेंगे इस रोड ट्रिप में। और देखिए यहाँ पे कनुषी भी सो गई है खा पी कर मस्ती करने के बाद बच्चे अगर सो जाएं तो फिर आप भी पीसफुली नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अब मैं आपके लिए अच्छे से कुछ क्लिपिंग्स ले पा रही हूँ। तो यहाँ पे हम स्विस एंटर कर चुके हैं और ये एक टनल हमें दिखाई दी। 2.9 किलोमीटर्स लंबी ये टनल है। सो पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया। इट वाज truly overwhelming for Kunal also to drive on such roads, बहुत ही नैरो। और जो हम पहाड़ देखते आ रहे थे हमने तो रियलाइज़ ही नहीं किया कि उस पहाड़ पर हम ऊपर चढ़ते जाने वाले हैं। और एक्चुअली में जो ये प्रडास रिजॉर्ट है वो बिल्कुल पीक ऑफ द माउंटेन पर है। सो अगर आप अपनी हॉलीडे इस डेस्टिनेशन पे प्लान कर रहे हो तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे रोड्स पे ड्राइव करने में कंफर्टेबल हो, माउंटेन पीक्स पे जाने में कंफर्टेबल हो। बट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दिस। ब्रिगेल्स का ये जो रिजॉर्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल है और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने ऑस्ट्रिया भी घूमा है लेकिन दिस इज़ समथिंग एल्स। स्विस में भी मैं कई सिटीज़ में गई हूँ बट ये बिल्कुल अलग है। सो आपको यहाँ पे डेफिनेटली प्लान करनी चाहिए अपनी हॉलीडे। एंड मैंने जितना पढ़ा था इस रिजॉर्ट के बारे में या जितनी भी रिसर्च की थी ये उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो हम लोग आ गए हैं ब्रिगेल्स में। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार हम लोग एक रिलैक्सिंग हॉलीडे के लिए आए हैं। यहाँ पे हम लोग 4 नाइट्स रुकने वाले हैं और बहुत ही डिफिकल्ट सा रास्ता मुझे लगा। बीच बीच में तो मैं थोड़ा डर भी गई। तो बहुत ज़्यादा ऐसे माउंटेन पे जिनको कार ड्राइविंग की आदत नहीं है मे बी उनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है। सो ये एक डेफिनेटली मेरी तरफ से आपको एक वार्निंग है अगर आप कार से आ रहे हैं। बट कुणाल बहुत अच्छे से मैनेज कर लिए और हम लोग बड़ी कंफर्टेबली आ गए। बट हाँ, बीच बीच में बहुत ही नैरो जो है वो रास्ता है, लेकिन जब हम यहाँ आए हैं सो इट इज़ टोटली वर्थ इट। और ये जो रिजॉर्ट है ये तो अपने आप में ही आई थिंक एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है। इतनी सारी फैमिलीज, बच्चे सब यहाँ पे हैं और देखिए लुक एट द व्यू। सो इट इज़ ब्यूटीफुल। और ये यहीं से केबल कार भी जाती है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि यहाँ पे और हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो हम डेफिनेटली इस केबल कार में जाएंगे एक दिन। और यहाँ पर जो है पीछे एक लेक भी है। सो मैंने देखा बैक साइड में भी लोग पिकनिक कर रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो जल्दी से चेक इन करते हैं रिजॉर्ट में। मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये हॉलीडे अपार्टमेंट है और बच्चों के साथ बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि किचन भी है। सब कुछ आपको बताती हूँ। चलिए पहले चेक इन करते हैं।
सो इस तरीके से आके आप यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये प्रडास रिजॉर्ट का जो है चेक इन पार्किंग लॉट है और ये रहा यहाँ का एंट्री वे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रडास रिजॉर्ट। अब हम लोग जाएंगे अंदर, चेक इन करेंगे। सो ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ पर आपको आपके अपार्टमेंट से रिलेटेड, इस रिजॉर्ट से रिलेटेड और भी आसपास की एक्टिविटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड यहाँ का स्टाफ बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने हमें आगे से हमारी आगे की जर्नी को इजी करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, इंक्लूडिंग ट्रेन टाइमिंग्स एंड हम कब कहाँ से बस ले सकते हैं, कहाँ से टिकट ले सकते हैं, सब कुछ उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया। और फिर हम आ गए अपने अपार्टमेंट की तरफ। इस तरीके से ये सारे ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और ये है एंट्री वे हमारे अपार्टमेंट का। हमारा ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट था। सो हम इस तरीके से एंटर करेंगे, इस बिल्डिंग में लिफ्ट लेंगे और हमारा जो अपार्टमेंट है वो है ग्राउंड फ्लोर का। सो बेसिकली आप बेसमेंट से एंटर करोगे एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। इसकी पिक्चर्स इनके वेबसाइट पे भी हैं एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। वी वर जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी to see such neat and clean beautiful apartment। so बस मैं आपको यही genuine review दे रही हूँ। यहाँ पर 2 वॉशरूम्स थे और 2 बेडरूम्स थे। लिविंग रूम आपने देखा इंक्लूडिंग किचन। सो बहुत ही प्यारा सा अपार्टमेंट है और सब कुछ, सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे थी। इवन बेबी सीट भी थी खाना खाने के लिए और प्रेस की टेबल थी। व्हाटएवर जो भी आपको लगे ना, क्लीनिंग के लिए भी वैक्यूम क्लीनर से लेके सब कुछ था। सो 4 दिन आप यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली रह सकते हो। सो वी वर वेरी वेरी हैप्पी। सो पुनर्व और अनोव्या अपना रूम देखकर भी बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें इंडिविजुअल बेड्स मिल गए थे। और अब चलते हैं बालकनी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे अपार्टमेंट में ये प्यारी सी बालकनी भी है और ये देखिए ब्यूटीफुल सा व्यू जिसकी मैंने फ़ोटो इमीडिएटली क्लिक की। तो अब इंतज़ार है अगली सुबह का जहाँ पर हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ। सो जैसा कि आपने देखा, ये रिजॉर्ट जो है हॉलीडे अपार्टमेंट है और यहाँ पर आके बिल्कुल थकान उतर गई। इतना लग्जूरियस अपार्टमेंट है विद अफोर्डेबल प्राइजेस। तो आप ज़रूर चेक करिए अगर आप यहाँ पे अपनी हॉलीडे प्लान करते हैं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट। आई लव्ड दिस प्लेस। यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जैसे ही हम एंटर हुए उन्होंने हमें बताया यहाँ पे बच्चों के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। मिनी गोल्फ है, वाटर एक्टिविटीज़ है, देन केबल कार है एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली और यहाँ से हम कुर सिटी जो है वो घूमने जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली आपका खुद का ही मन नहीं करेगा कहीं और जाने के लिए, क्योंकि अगर आपको बाकी जो सिटीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड की वो घूमना है तो उसके लिए बेटर है कि आप ज्यूरिक रुकें या लुत्सेन रुकें, तो फिर आप जो है बाकी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको आना है ब्रिगेल्स में, सो दिस इज़ totally a different experience and I think you should definitely plan a holiday। जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो हम आपके साथ definitely शेयर करेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो बेड था उसको हमने अगेन सोफ़ा बना दिया है। सो इस अपार्टमेंट में एक्चुअली हम लोग 5 मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे 8 मेंबर्स तक रुक सकते हैं क्योंकि ये भी बेड बन जाता है। सो बड़ा ही कंफर्टेबल। और इन्होंने यहाँ पे बच्चों के लिए जो है कुछ पजल्स एंड ऑल गेम्स यहाँ पे एज अ सरप्राइज़ रखा हुआ है। बाकी तो आप लोग सब देख ही चुके हैं। ये जो है जिससे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में, माई मील प्लानिंग फॉर आवर हॉलीडे। सो जैसा कि आपको पता होगा कि स्विट्ज़रलैंड बहुत महंगा है एंड नॉट ओनली एक्सपेंसिव, बट आपको अपनी चॉइस का खाना मिलना तो डेफिनेटली मुश्किल होता है जब आप अपनी कंट्री के बाहर जाते हो। अपने घर से बाहर निकलते ही मुश्किल हो जाता है आई बिलीव। तो अगर आप कार से जा रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने मील्स जो है वो प्लान कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर जो है एवरी डे का मील प्लानिंग करके लाया हुआ है घर से। मैंने कुक किया है और उसे डीप फ्रीज करके मैं कैसे लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जब हम खाएंगे तो वो तो मैं आपको बताऊंगी ही एंड वो कैसा रहता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आई होप, ये मैंने पहली बार ट्राई किया है, सो आई होप
दिस वर्क्स एंड ये वर्कआउट होता है तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया टू प्लान योर हॉलीडे इन योर बजट। तो इसमें जो है हमारा जो लंच है और डिनर है उसके एक्सपेंसेस काफ़ी कट हो जाएंगे, और क्योंकि ये अपार्टमेंट है यहाँ पे आपको खुद कुक करना है, सो आपका वो टाइम भी सेव होगा और आप घूम पाओगे रादर देन कुकिंग इन योर अपार्टमेंट। तो बस आपको फूड गर्म करना है और खाना है, बट उसके अलावा मैं काफ़ी स्नैक्स भी लेके आई हूँ बच्चों के लिए एंड सम रेडी टू ईट थिंग्स लाइक मैगी एंड ऑल। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है। तो बिना देरी किए मैं अपना कूल बॉक्स ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरी मील प्लानिंग कैसी है। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी 4 नाइट्स की हॉलीडे है। सो हमें जैसे आज हम आए हैं तो आज का डिनर एंड नेक्स्ट 3 डेज का लंच एंड डिनर और मे बी ब्रेकफास्ट एंड डिनर मैंने इस तरीके से प्लान किया था कि 1 मील हम जो है बाहर भी खा सकते हैं इफ़ वी वांट। कुछ लोकल क्विजीन हमें ट्राई करना है तो वो भी कर सकते हैं। एंड स्विट्ज़रलैंड में है तो डेफिनेटली चॉकलेट्स लेंगे हम, स्विस चॉकलेट्स बहुत फेमस होती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, बट चलिए देखते हैं मेरे कूल बॉक्स में क्या है। जिन जिन चीज़ों को मुझे ठंडा रखने की ज़रूरत थी वो सब इस कूल बॉक्स में आ जाती है। इसमें आप बर्फ़ और कूल पैक दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हो। इस तरीके से ये कूल बॉक्स मिल जाता है आपको अमेज़ॉन पे। इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द लिंक। सो डेफिनेटली पहले जो है ये है ब्रेड, फिर ये जैसे कुछ सैंडविचेस हैं जैसे मैंने बनाए हुए हैं, इसको हम दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे तीनों बच्चे अलग तरीके का खाते हैं। तो जैसे ये नॉर्मल प्लेन चीज़ सैंडविचेस हैं, फिर उसके बाद ये चीज़ चटनी सैंडविचेस हैं और हमारा स्पाइसी अनियन के साथ में सैंडविच है। फिर उसके बाद यहाँ पर हैं अराउंड 40 पूरीज मैंने बनाई हुई है। फिर ये जो है ये है हमारा ब्रेड पकौड़ा। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्विस अनुकुनाल ब्रेड पकौड़ा। ये है। उसके अलावा ये बच्चों के लिए है ब्रेड पकौड़ा, ओके। और ये है कढ़ी जो मैंने बनाई है, जो इधर हम राइस या रोटी के साथ खाएंगे। सो ये जैसे हम लोग जो है थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, मेरी बेटी बिल्कुल माइल्ड खाती है तो उसके लिए है। और यहाँ पे है छोले, और ये है शाही पनीर, और ये है रोटियां जो कि मैंने रोटी मैटिक से बना के और फिर इन्हें अच्छे से पैक कर लिया है। और इसके अलावा मैं लाई हूँ दूध, बटर जो मेरे बच्चों को पसंद है, क्राउटर बटर एंड नॉर्मल बटर, और न्यूटेला। उसके अलावा है चीज़। सो ये सारी चीज़ें जो थी मेरे कूल बॉक्स में थी। इसके अलावा ये एक सूटकेस है जिसे हम ओपन करते हैं। इसके अलावा ये एक छोटा सूटकेस है जो मैंने बनाया था जिसमें बच्चों के लिए एवरीडे के स्नैक्स जैसे ये कुछ चिप्स हो गए। फिर जिपलॉक बैग्स में लेकर आई हूँ इन केस आपको कुछ दोबारा पैक करना है। ये चाय पत्ती शक्कर, हमें चाय तो चाहिए ही होती है। सो ये है। ये कुछ चॉकलेट्स एंड ऑल हम वहीं से लेके आए जर्मनी से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और अगेन चॉकलेट्स। फिर मैंने ये मठरियाँ बनाई हुई हैं। फिर जैसे पॉपकॉर्न, एक दिन आप मीठे और नमकीन दोनों तरह के पॉपकॉर्न ले आओ तो आप वो भी बच्चों को पैक करके दे सकते हो। पिस्ता, किशमिश, फिर ये कुछ पिकअप चॉकलेट्स और सेव। खाने के साथ में सेव तो चाहिए ही होती है। चीज़ बॉल्स। फिर ये है दाल तड़का रेडी टू ईट। अच्छी लगी थी मुझे लास्ट ट्रिप में जब हम ग्रीस गए थे। सो मेरी फ्रेंड मंदाकिनी ने सजेस्ट की थी एंड वी लव्ड इट। सो दिस वन। इसके अलावा राजमा भी हमने ट्राई किया, ओके था। तो कभी अगर कुछ डिफरेंट खाने का मन है, सम मैगी पैकेट्स, राइस, चिप्स अगैन, कुकीज़। सो ये कुछ इस तरीके से है कि जो ड्राई स्नैक है हम दोनों बच्चों को दे देंगे उनके बैग्स में। उनको जो भी स्नैक पसंद है वो उस दिन के लिए उसे रख लेंगे, और जो भी खाना हम खा रहे हैं उस खाने में अगर लेफ़्ट ओवर है जो हमें नेक्स्ट डे लंच में खाना है तो हम पैक कर सकते हैं। और अगर हमें बाहर से कुछ खाना है सो एनी टाइम वी कैन डेफिनेटली ट्राई। सो दिस इज़ हाउ आई प्लान्ड। सो जैसा कि मैंने आपको दिखाया चाय पत्ती शक्कर तो रखिए, उसके
साथ ये, क्योंकि कई बार ये नहीं मिलती है अपार्टमेंट्स में, तो ये छन्नी भी ज़रूर रखिए। हमने ब्लैक पेपर रखा है क्रश करने के लिए, वैसे वो यहाँ था भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने सारा सामान अरेंज कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ वी अरेंज्ड एवरीथिंग। एंड जो चीज़ें डीप फ्रीज करनी थी वो इस तरीके से फ्रीज़र में चली गई हैं। और ये हमारा दूध और बटर एंड ऑल, बस ये सब कुछ है। सो वी आर ऑल सेट। सो ये सैंडविच देखिए, अब हम चीज़ चटनी सैंडविच को गर्म करने वाले हैं और खाने वाले हैं। तो बच्चे यहाँ पर आलू के पराठे और सैंडविचेस एंजॉय कर रहे हैं। कनुषी को नूडल्स खाने थे तो उसके लिए बना दी मैंने मैगी। मैं बस चाहती थी कि वो रात में क्रैंकी ना रहे और भर पेट अच्छे से डिनर कर ले। अब इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि कितने दिन पहले से बनाना शुरू किया जाए, और इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास डीप फ्रीज़र हो। मैंने ये सब 3-4 दिन पहले ही बना के रख लिया था। स्पेशली छोले, पनीर, कढ़ी, ये सब मैंने बना लिया था। और रोटी मैटिक है तो रोटियां एक दिन पहले मैंने निकाली। मैंने रास्ते के लिए ढोकला और आलू के पराठे कल बनाए थे, जो कि अभी हम डिनर में खाएंगे, क्योंकि हमने रास्ते में ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं, ऐसे ही बेकरी से जो ले लिया था उसी में हमारा हो गया। तो जो लंच है उसे अब हम डिनर में खाएंगे। सो दिस इज़ हाउ आई मीन यू कैन प्लान। एंड डेफिनेटली आप 4-5 दिन पहले बना के ये सारी चीज़ें फ्रीज कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको हमेशा ग्लास लॉक के टिफ़िन में ही बना के फ्रीज करना है, सो दैट आप उसे ओवन में डायरेक्टली गर्म कर सकते हो। और वो जो भी आपका टिफ़िन हो वो ओवन सेफ होना चाहिए, जैसे कि ये है, ठीक है। सो इसे मैं डायरेक्टली ओवन में रखूंगी। तो रोटी, सैंडविचेस, पूरी, ये सब पैक करने के लिए आई थिंक फॉइल के अलावा भी एक ऑप्शन होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट ट्रैवलिंग में तो मैंने देखा है कि लोग फॉइल ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ और सजेशन है तो मुझे बताइएगा। सो या दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान। उसको आप फॉइले में पैक करके, जो होती है हमारी ट्रांसपेरेंट वाली, और फिर जिप लॉक में रख दीजिए। सो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर आप एक दिन से ज़्यादा रखने वाले हैं तो डीप फ्रीज करिए, और अगर एक ही नेक्स्ट डे ही आप लेके जा रहे हैं तो फ्रिज में रखिए। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस जो आपके हो सकते थे वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। बट अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसा करने से आपको अपनी पसंद का खाना मिलेगा, आप और ज़्यादा अपने ट्रिप को एंजॉय कर पाओगे। सो आज शाम को अब हम लोग डिनर करेंगे, शावर लेंगे, रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद प्लान करेंगे कि हमें कल क्या करना है, नेक्स्ट हमारा क्या प्लान होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। एंड गिव दिस वीडियो अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट। इसके लिए आपको इसे शेयर करना है, एक लाइक करना है। देखिए मैं हमेशा देखती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट नहीं करते, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। इट इज़ टोटली फ्री। सो आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा जेस्चर है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है। बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे बढ़ पाऊंगी अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे। डिनर करके हम सब लोग आ गए बाहर, क्योंकि इतना अच्छा वेदर था, ना बहुत ठंड थी ना गर्मी थी, तो बच्चों का कहाँ अंदर अपार्टमेंट में मन लगने वाला था। सो ये पास में प्लेग्राउंड वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे एक छोटे से पॉन्ड में कुछ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि मम्मा हमें ये भी एक्सप्लोर करना है। सो डेफिनेटली ये बच्चे करने वाले हैं। और देखिए पुनर से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ, उसने तो शुरू भी कर दी एक्टिविटीज़। सो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि ये जो डेस्टिनेशन है ये बच्चों के लिए इतनी एन्जॉयबल है। सो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड दिस फॉर यू ऑल्सो। और फिर हम चले गए स्विमिंग। उसके बाद में लौटते वक्त ये रात का नज़ारा मैंने आपके लिए कैप्चर किया। और बस इस नज़ारे के साथ में मैं ये आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया। मैंने जितनी भी जानकारी दी वो आपको यूज़फुल लगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।